नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे सीटेट का काफ़ी बेटर तरीका से तैयारियाँ कराया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि एक बार मेरे यहाँ क्लास करने के बाद आपको 100% आप सीटेट एक बार में क्वालिफाई करेंगे। आज आज जो मैं टैग वर्ड रखा हूँ मैथ पेडागोजी का, और मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का टैग वर्ड मैं आप सभी को फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। और टैग वर्ड सीटेट के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं एक एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के बहुत पहले ही मैं आप सभी को एक कीवर्ड बताऊंगा, और इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप सीटेट काफ़ी बेटर तरीका से एक बार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैथ पेडागोजी का नेगेटिव टैग वर्ड कर लेते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड आप समझते हैं, कहीं भी अगर ये टैग वर्ड जो मैं बता रहा हूं कहीं भी ऑप्शन में अगर दिखाई दे दिया तो उसको छूना नहीं है। अगर आप छूते हैं तो भाई फेल निश्चित है। तो भाई कैसे पास करना है? टैग वर्ड नेगेटिव में क्या है, तो केवल शिक्षक वाला ऑप्शन रहे तो आप कभी उसको छूइएगा नहीं, नेगेटिव होता है। दूसरा है कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना, रटना। इस प्रकार के ऑप्शन में कोई भी अगर यूज किया हुआ है तो नेगेटिव जाता है। गणित के लिए तैयारी करना, माने बच्चों को गणित के लिए आप तैयारियां करवा रहे हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला है कठोर अभ्यास। ये जो वर्ड है कहीं भी अगर मिल गया तो दोस्तों ये गलत होगा आपके लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या, लड़कियां लड़कों से गणित में कमजोर होती हैं। इस प्रकार का अगर वर्ड आता है तो वो गलत होगा। जवाब देने में सटीकता वाली बात आ जाएगी तो डिफिनिट रूप से वो गलत होगा। ठीक है। देखते चलिए। लैंगिक भेद वाली बात आ जाए, मन बोले तो लड़का लड़की में भेदभाव वाली बात अगर आ गया कोई भी ऑप्शन में, उसको छूना नहीं है। बोले तो पक्षपात व्यवहार, माने आप लड़कियों को ज्यादा ध्यान देते हैं, लड़कों को कम देते हैं। अगर इस प्रकार का कोई ऑप्शन है तो गलत होगा। आगे बोला गया कि गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। अगर उच्चतर वर्ड आ गया तो भाई गलत होगा वो ऑप्शन, उसको उस ऑप्शन को छूना नहीं है। आगे बोला गया भाई उच्च कक्षा के लिए तैयार करना। आप उच्च कक्षा की बात कर रहे हैं, 1 to 5 है आपका, उसके लिए तैयारी नहीं करा रहे हैं, उसका बेस मजबूत करा रहे हैं। ठीक है। इसलिए आपका ये गलत होगा कहीं भी आएगा तो। ग्रेड, रैंक या ग्रेड की बात कर दिया कोई भी ऑप्शन में, उसको छूइएगा नहीं। अगर छूते हैं तो समझिए कि आप गलत की राहों पर जा रहे हैं। ठीक है। गणित की पाठ्य पुस्तक, ये भाई पाठ्य पुस्तक ही गलत होता है। ठीक है। पाठ्य पुस्तक वाले जो भी ऑप्शन होते हैं, कोई भी ऑप्शन में पाठ्य पुस्तक लगा हुआ है तो उस ऑप्शन को कम प्राथमिकता दीजिएगा। ठीक है। सरल और रंगीन होनी चाहिए, ये वर्ड अगर आ गया कोई भी ऑप्शन में कि गणित जो होना चाहिए सरल होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, तो इस प्रकार के वर्ड आपके गलत होंगे। ठीक है। आगे बोला गया कि केवल बहुत से अभ्यास, तो भाई केवल भी गलत होता है और अभ्यास भी भाई अधिकांशतः गलत ही जाता है। ठीक है। और बहुत से लग गया तो भाई ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया। ठीक है। तो और देख लीजिए क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव भी मैं बताऊंगा। ये सब नेगेटिव है, आप सभी नोट करेंगे इस नेगेटिव को। मोटी और बड़ी होनी चाहिए, बोले तो किताबें जो होनी चाहिए मोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार के वर्ड अगर आता है तो नेगेटिव वर्ड होते हैं, नहीं मारिएगा। गणित हल करने के लिए सूत्र बताना, यदि आप किसी बच्चा को सूत्र बता रहे हैं गणित हल करने के लिए तो वो आपका हो जाता है निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। और निगमन विधि दोस्तों नेगेटिव होता है। ठीक है। आगमन विधि बेटर होता है, तो ये आपका गलत हो गया। अब आते हैं पॉजिटिव पर। पॉजिटिव कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड है दोस्तों, मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का दूंगा, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक आप सभी शेयर करें और नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन रात्रि को 7 बजे आपके यहाँ मैं लाइव लेकर के आता हूँ प्रत्येक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और बेटर तरीका से मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है। चलिए पॉजिटिव में क्या है कि प्रतिदिन की बात कर देगा, प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित, वो आपका ऑप्शन काफी बेटर होगा, उसको करके आइएगा। एक रहस्यहीन अगर बोल दिया कि गणित जो होता है एक रहस्यहीन विषय है तो ये बात सही है। और गणित जो है क्या है, अमूर्त विषय है, तो ये बात सही है, ये पॉजिटिव जाता है। तर्कनात्मक कौशल का विकास होता है गणित में, तो अच्छी बात है, तर्क लगाएंगे तब ना बनेगा गणित, तो ये आपका सही जाता है। ठीक है। पॉजिटिव में बता रहा हूं। गणित बच्चों में गणितीय अवधारणाओं का विकास करना, गणितीय बच्चों में गणितीय अवधारणा का विकास करना अगर वर्ड आता है तो ठीक है। बच्चों में गणितीय भाषा का विकास करना आए तो ठीक है। एक और जान लीजिए जो अलग से मैं बता रहा हूं, बच्चों का माइंड का गणितीयकरण करना, ये बात सही जाता है। ठीक है। एनसीएफ में बोला गया है।
सृजनात्मक चिंतन का विकास, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये वर्ड कभी भी आ गया, सृजनात्मक वर्ड आ गया तो काफी बेटर जाएगा, ठीक है, चिंतन भी बेटर होता है। समस्या कौशल का विकास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बच्चा सीखेगा, ठीक है, समस्या से जूझेगा। अगला है कि गणितीय पद्धति व्यवहारिक होनी चाहिए, अच्छी बात है। व्यवहारिक बोले तो क्या, उसके दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। आगमन विधि का बात कर दिया, वो ठीक होता है, गणित आगमन विधि से पढ़ाए तो बेटर होगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक संदर्भ युक्त होनी चाहिए। मैंने बोला कि पाठ्य पुस्तक नेगेटिव होता है, लेकिन जिस पाठ्य पुस्तक में संदर्भ लगा हो वो हो जाता है दोस्तों पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे बोला गया, विश्लेषण विधि और तर्क प्रधान होनी चाहिए। मतलब विश्लेषण विधि जो होता है वह कैसा हो, नेगेटिव होता है, लेकिन अगर विश्लेषण विधि अगर तर्क प्रधान हो गया, ठीक है, कौन सा प्रधान, तर्क प्रधान हो गया तो भाई बेटर हो जाता है, तर्क के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षण को दैनिक जीवन से जोड़ना है, ये अच्छी बात है, दैनिक जीवन मारना है, वास्तविक जीवन मारना है, बाहरी दुनिया से जोड़ना मारना है, ठीक है, नए नए अनुभव प्रदान करना, ये भी सही जाता है दोस्तों। और इस प्रकार के वर्ड को छोड़िएगा नहीं, आएगा तो करके आइएगा। सुव्यवस्थित और स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव जाता है, सुव्यवस्थित और स्पष्ट। अवधारणात्मक ज्ञान, है ना, ये भी बेटर है, बहुत मजेदार है दोस्तों, ये सही जाता है। शिक्षण अगर कहेगा शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। शिक्षक का क्या काम है, तो गणितीय जो भी विषय वस्तु है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ करके या उदाहरण के तौर पर उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। समझ और योग्यता, अगर दोनों साथ में है तो सही है, अगर केवल योग्यता है तो नेगेटिव, ठीक है। आगे बोला गया कि संयम और सहनशीलता होनी चाहिए। टीचर के पास, टीचर कैसा होना चाहिए, संयम में रहे और सहनशील रहे, नहीं तो बच्चा जो होता है वो काफी खुरपाती होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधनों और प्रणालियों का प्रयोग करना, वैकल्पिक साधन का प्रयोग कर रहे हैं, ये मजेदार वर्ड है वैकल्पिक, ठीक है। याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को रुका करके आप सभी कोई नोट कर लीजिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको दूंगा फ्री में, ठीक है। और आप लोग 100% एक बार में सीटेट सफलता प्राप्त करेंगे। अभी कीवर्ड एक मैं बताऊंगा जो ब्रह्मास्त्र होगा, पूरे यूट्यूब चैनल की बात करता हूं, जितने भी सीटेट के यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको कीवर्ड मैं बताने वाला हूं उस कीवर्ड से आपका डिफरेंट रूप से बेटर आप करके आइएगा। विवेचनात्मक और सृजनात्मक दोनों वर्ड मजेदार है, अगर दोनों वर्ड आते हैं, विवेचनात्मक आता है तो भी सही, विवेचनात्मक और सृजनात्मक आए तो भी सही। और एक और वर्ड आता है मैं आपको बताऊं, सृजनात्मक के लिए आता है अपसारी, क्या होता है, अपसारी चिंतन, ठीक है। सृजनात्मक वर्ड आएगा तो अपसारी चिंतन होगा। मैं कीवर्ड जो बताने वाला हूं वो क्या है, थोड़ा सा झलक जान लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में सृजनात्मक आ गया तो आंसर में हमेशा 100%, 200% वहां पे जो रहेगा अपसारी रहेगा, क्या रहेगा, अपसारी चिंतन रहेगा, क्या रहेगा, अपसारी चिंतन, याद रखिएगा। तो इस प्रकार के मैं कीवर्ड मैं बताने वाला हूं। जैसे कि एक और मैं बता दूं झलक, अगर आवश्यकता रहेगा, आवश्यकता, तो डिफिनिट रूप से 100% अगर क्वेश्चन में अगर आवश्यकता हुआ तो आंसर में दोस्तों अभिप्रेरणा होगा, क्या होगा, अभिप्रेरणा, ठीक है। इस प्रकार के मैं कीवर्ड में बताने वाला हूं, जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर सबसे फर्स्ट वीडियो मेरा ही मिलेगा कीवर्ड का। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, आप सभी के हाथ में है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा फ्री में। यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलते हैं, आप सभी देख सकते हैं, जो थंबनेल मैंने जो लगाया वो ऑफलाइन का है और ऑनलाइन भी आप सभी को मैं उपलब्ध करा रहा हूँ जो ऑफलाइन का है, ठीक है। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।